वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर यूजिंग आर लोड। तो इसमें हम क्या करते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर में हम 4 थायरिस्टर यूज करते हैं और इनका नामनक्लेचर इस तरह से रखते हैं कि ताकि जब हम इसका आउटपुट वेवफॉर्म प्लॉट करें तो एक सीक्वेंस में है, जैसे कि T1 T2 T3 T4 इस तरह से। तो मैं इसको T1 मानता हूँ, इसको T2, इसको T3 और इसको T4। और इसके क्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज है, रिफरेंस आउटपुट वोल्टेज, वो V नॉट टी है और आउटपुट करंट I नॉट टी है। ओके, अब ये इनपुट सप्लाई पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक साइनोसॉइडल सिग्नल दे रहा हूँ Vm sin ओमेगा टी, और ये टर्मिनल को A मान रहा हूँ, ये B मान रहा हूँ, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये क्या होगा, वी ए बी इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी। अब देखिए, इसमें मैं सोर्स करंट को भी रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, जो कि ये ऐसे है IST, ये रिफरेंस करंट की डायरेक्शन है। वैसे इसके थ्रू IT1 रिफरेंस करंट होगा, इसके थ्रू IT4 रिफरेंस करंट होगा, इसके थ्रू IT3 रिफरेंस करंट होगा और इसके थ्रू IT2 रिफरेंस करंट होगा। और वैसे ही आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे थायरिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा, ऐसे पोलैरिटी होगी, दैट इज़ VT1 VT2 VT3 और VT4। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने वी ए बी लिखा है, वी ए बी इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी। ठीक है, अगर मेरे को वी बी ए लिखना होगा तो मैं इसको लिखूंगा माइनस ऑफ वी ए बी, दैट इज इक्वल टू माइनस Vm sin ओमेगा टी। ओके, अब देखिए, जब मेरे को वी ए बी को प्लॉट करना होगा, ये ओमेगा टी एक्सिस, ये वी ए बी, तो ये ऐसे हम जानते हैं कि साइन ओमेगा टी को ऐसे प्लॉट करते हैं, तो ये हमारा वी ए बी इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी होगा, ये 0 पाई 2 पाई। और जब हमको वी बी ए को प्लॉट करना होगा तो वो माइनस Vm sin ओमेगा टी, विच मीन्स ये निगेटिव का मतलब क्या है, निगेटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वी ए बी है उसका एम्पलीट्यूड रिवर्सल है वी बी ए। ठीक है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड रिवर्सल है वी बी ए, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये वी बी ए इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है हमें जब हम सर्किट का एनालिसिस, जब वेवफॉर्म प्लॉट करेंगे और एनालिसिस करेंगे सर्किट का। तो देखिए, इस सर्किट में 3 कंडीशन बनेगी। जब वेवफॉर्म प्लॉट करेंगे तो 3 कंडीशन आएगी कि जब एक कंडीशन है कि जब T1 T2 ऑन होगा और T3 T4 ऑफ होगा। दूसरी कंडीशन क्या आएगी कि T1 T2 ऑफ होगा, T3 T4 ऑन होगा, और तीसरी कंडीशन में चारों डिवाइसेस ऑफ होंगी। तो इन तीनों कंडीशन को पहले सर्किट के थ्रू एनालाइज कर लेते हैं कि हमारा आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, सोर्स करंट कितना है। ओके, तो इसको एनालाइज कर लेते हैं। ओके, तो देखिए, अब क्या करते हैं कि पहले हम करते हैं केस 1 में कि T1 T2 ऑन एंड T3 T4 ऑफ। तो उस केस में क्या होगा, T1 ऑन हो गया मतलब शॉर्ट सर्किट, T4 ऑफ, ओके, ओपन सर्किट, फिर आपका T3 ऑफ ओपन सर्किट, T1 ऑन, ये आउटपुट वोल्टेज हो गया R। ओके, अब देखिए, ये यहाँ पे ये अगर A है तो ये पॉइंट क्या होगा, A होगा, और ये B हो जाएगा। तो इनके बीच में Vm sin ओमेगा टी कनेक्टेड है, और A पे प्लस है और B पे माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये A हो गया, ये V हो गया, प्लस माइनस Vm sin ओमेगा टी। ओके, और ये प्लस माइनस VT3 है, प्लस माइनस VT4 है। ओके, अब देखिए, इसके क्रॉस जो रेफरेंस सोर्स करंट थी वो IS थी, यहाँ पे आउटपुट का रेफरेंस वोल्टेज V नॉट टी था और आउटपुट करंट I नॉट टी ऐसे फ्लो हो रही थी। अब देखिए, ये A है, ये A है, ये पॉइंट A है, तो ये भी A होगा, A A A, तो ये A यहाँ पे आ जाएगा, तो A का पॉजिटिव सदा के आउटपुट से A कनेक्ट होगा। अब ये B है, तो ये B सेम पोटेंशियल पे, तो B यहाँ पे भी आएगा और B यहाँ पे इसका मतलब V नॉट टी इक्वल टू वी ए बी हो गया, जो कि है Vm sin ओमेगा टी। तो इससे ये पता चला, पहला पॉइंट, कि जो V नॉट टी है वो वी ए बी इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी है। और दूसरा, चूँकि हमारा थायरिस्टर T1 यहाँ पे
T1 ऑन है तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा VT1 कितना होगा, 0 होगा। VT1 इक्वल टू 0 वोल्ट। VT1 इसलिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ सर्किट में कि हमको किसी भी एक थैरिस्टर का जो सर्किट टर्न अप टाइम होगा वही सेम होगा, तो मैं T1 के लिए सर्किट टर्न अप टाइम कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे VT1 का वोल्टेज भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। और जो आउटपुट करंट होगी I नॉट टी, वो होगी V नॉट टी डिवाइड बाई आर, दैट इज़ VM साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई आर। ओके। और चौथा है सोर्स करंट। अब देखिए सोर्स करंट को कैसे देखेंगे। देखिए अब ये जो आउटपुट करंट है वो ऐसे फ्लो होगी, रेजिस्टेंस ऑलवेज एब्जॉर्ब द लोड, तो करंट ऐसे फ्लो होगी। फिर अब यहाँ पे देखिए ये ओपन है तो इधर के थ्रू करंट ज़ीरो होगी, तो यहाँ पे भी करंट ज़ीरो होगी, तो ये जो आने वाली करंट है वो ऐसे फ्लो होगी और फिर ऐसे जाएगी आई नॉट टी। तो देखिए ये जो आई नॉट टी है वो आई एस के डायरेक्शन में फ्लो रहा था, इसलिए जो आई नॉट टी होगा मतलब आई एस टी जो होगा वो आई नॉट टी के बराबर होगा। तो इस केस में आई एस टी इक्वल टू आई नॉट टी। ओके, ये हो गई पहली कंडीशन, ये कंडीशन 1 हो गई। ठीक, अब केस 2 देखते हैं। केस 2, केस 2 में क्या है कि T1 T2 ऑफ एंड T3 T4 ऑन। तो देखिए अब T1 ऑफ होने का मतलब ओपन सर्किट, और यहाँ पे T4 था तो T4 ऑन हो गया और T3 भी ऑन हो गया, और फिर आपका T2 ऑफ हो गया, और इसको लोड से कनेक्ट कर देते हैं। ये R हो गया और यहाँ पे अपना इनपुट सप्लाई ए बी, ये प्लस ये माइनस, VM साइन ओमेगा टी, और रिफरेंस करंट की डायरेक्शन IST ऐसे थी, और रिफरेंस आउटपुट वोल्टेज V नॉट टी, और रिफरेंस आउटपुट करंट I नॉट टी ऐसे था। अब देखिए ये ए पॉइंट है तो ये ए आएगा ऐसे, ये सारा पोटेंशियल ए होगा तो ए यहाँ पे आ जाएगा। वैसे ये बी पॉइंट है तो बी, फिर ये बी होते हुए ये बी यहाँ पे आएगा। तो देखिए बी प्लस से है, ए माइनस से है, तो वी नॉट टी वी बी ए के बराबर हो गया। ओके, तो वी नॉट टी यहाँ पे क्या हो गया, वी बी ए के बराबर, और वी बी ए कितना के बराबर, माइनस वी एम साइन ओमेगा टी के बराबर। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब देखिए ये प्लस था, ये माइनस था VT1। ओके, अगर इसमें हम एक KVL इक्वेशन लिखें ऐसे, तो यहाँ से ये हमारा VAB है, तो VAB और माइनस VT1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो VT1 आएगा वो कितने के बराबर आ जाएगा, VAB, और VAB क्या है, VM साइन ओमेगा टी। दूसरा पॉइंट ये और पहला पॉइंट ये। और तीसरा पॉइंट सोर्स करंट का है, तो सोर्स करंट को देख लेते हैं। तो देखिए ये आउटपुट करंट है, ये ऐसे आ रही है, आएगी, फिर देखिए इसमें करंट 0 है तो इसमें तो फिर मतलब इधर तो जाएगी नहीं, तो ये फिर ऐसे फॉलो करेगी आउटपुट करंट। और देखिए यहाँ पे भी करंट 0 जाएगी तो ये आउटपुट करंट ऐसे फ्लो हो जाएगी आई नॉट टी। तो ये आई नॉट टी का जो डायरेक्शन है आई एस टी के जस्ट अपोजिट है, आई नॉट टी जस्ट अपोजिट टू आई एस टी, इसलिए जो आई एस टी होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ आई नॉट टी। ये ठीक है। और तीसरे केस में जब ऑल डिवाइसेस ऑफ, केस 3 में T1 T2 T3 एंड T4 ऑफ, चारों ऑफ होंगे तो क्या होगा। तो देखिए ये भी ऑफ 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 ऑफ, और इसको लोड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आर, ये V नॉट टी आई नॉट टी, ओके, और यहाँ पे सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, और ये सब ए बी VAB इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। अब देखिए इसमें भी करंट 0 होगी, ओपन है तो इसमें भी 0, इसमें 0, इसमें भी 0। अब ये 0 यहाँ से भी 0 तो यहाँ पे भी करंट 0, इसका मतलब आउटपुट करंट भी क्या होगी, 0 होगी, तो आउटपुट वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में V नॉट टी क्या हो गया, 0, आई नॉट टी क्या हो गया, 0, और
यहाँ पे अगर और जो वी टी होगा, जो वी टी वन होगा वो वी ए बी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी के फॉलो करेगा। ओके, इतने पॉइंट हो गए। अब हम क्या करते हैं, आउटपुट वेवफॉर्म को अब इजीली प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आउटपुट वेवफॉर्म को प्लॉट करते हैं। सही कर लेता हूँ। तो देखिए ये ओमेगा टी और मैं वी एस टी को ऑरेंज पेन से बना रहा हूँ, वी एस टी को। तो ये वी एस टी को मैं बना रहा हूँ, मतलब इनपुट सप्लाई वोल्टेज। ये क्या है, वी ए बी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, 0 पाई 2 पाई 3 पाई। और जो वी बी ए होगा इसका जस्ट एम्पलीट्यूड रिवर्सल हो जाएगा। तो ये हमारा वी बी ए है, वी बी ए इक्वल टू माइनस वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए अब हम थायरिस्टर को क्या कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं एट एंगल। इस थायरिस्टर को हम अल्फ़ा फिर पाई प्लस अल्फ़ा और 2 पाई प्लस अल्फ़ा पे ट्रिगर करेंगे। अब कौन सा थायरिस्टर किस स्टैंड पे ट्रिगर करेंगे वो इनकी सप्लाई से पे डिपेंड करेगा। देखिए जब ए का टर्मिनल पॉजिटिव होगा और बी नेगेटिव हुआ तो T1 T2 फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, और जैसे ही हमने फायरिंग पल्स दे दी, दैट मीन्स व्हेन ए बी इज़ ग्रेटर देन 0 एंड फायरिंग इज़ अवेलेबल देन T1 T2 ऑन होंगे। ठीक है, और देखिए जब वी ए बी इज़ लेस देन 0 और वी कैन से वी बी ए इज़ ग्रेटर देन 0, तो बी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का मतलब T3 और नेगेटिव होने का मतलब T4 फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होंगे। और जैसे ही फायरिंग आएगी T3 T4 पे, तो उस समय और अगर हमारी फायरिंग अवेलेबल हो गई, अल्फ़ा अवेलेबल होगा तो T3 T4 ऑन होंगे। ओके, तो इस बात का ध्यान देना। तो देखिए यहाँ पे वी ए बी ग्रेटर देन 0 है और फायरिंग अवेलेबल है, तो किसको हमें फायर करना चाहिए, T1 T2 को फायर करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे T1 T2 को फायर करेंगे। और इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पे वी बी ए ज़्यादा है और फायरिंग पाई प्लस अल्फ़ा पे अवेलेबल है, तो हम किसको फायर करेंगे, T3 T4 को। और फिर नेक्स्ट साइकिल में तो रिपीट होगा, तो यहाँ पे T1 T2 को फायर करेंगे। ओके, तो देखिए अब मैं आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म को इसी पे ये वाले कलर से प्लॉट करूँगा। तो देखिए एट अल्फ़ा पे वी ए बी इज़ ग्रेटर देन 0 एंड फायरिंग इज़ आल्सो अवेलेबल, देन थायरिस्टर T1 T2 विल कंडक्ट। और ये तब तक कंडक्ट करेंगे अप टू यहाँ तक, क्योंकि वी ए बी अप टू पाई तक में ग्रेटर देन 0 है। तो उस समय जब वी ए बी ग्रेटर देन 0 है, तो देखिए केस 1 से जब T1 T2 ऑन थे तो वी नॉट टी इक्वल टू वी एम साइन एम ओ टी, दैट इज़ वी ए बी को फॉलो कर रहा था। तो आउटपुट वोल्टेज फॉलो द शेप ऑफ वी ए बी, तो ये वी ए बी के शेप को फॉलो करेगा अप टू पाई तक। ठीक है, अब देखिए एट पाई पे वी ए बी नेगेटिव हो गया और वी बी ए पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब वी बी ए ऑन होने की कंडीशन किसकी है, T3 और T4 की। और जैसे ही वी ए बी नेगेटिव होगा तो T1 T2 तो ऑफ हो जाएगा, लेकिन T1 T2 देखो T1 T2 रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होगा और T3 T4 फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। तो ऑन होने के चांसेस किसके हो गए, T3 T4 के, बट फायरिंग तो अवेलेबल नहीं है। तो इस रेंज में, ये वाले रेंज में, इस रेंज में ऑल डिवाइस ऑफ होंगे। नन में मतलब कोई भी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ऑल आर ऑफ। और यहाँ तक कौन से कौन कंडक्ट किया, T1 और T2। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे इस पॉइंट पे एट पाई प्लस अल्फ़ा पे, तो यहाँ तक आउटपुट वोल्टेज 0 था। तो यहाँ पे वी नॉट टी इक्वल टू क्या आ गया, वी ए बी। ठीक है, वी नॉट टी इक्वल टू क्या आ गया, वी ए बी। अब देखिए इस पॉइंट पे वी बी ए ज़्यादा है, तो वी बी ए इज़ ग्रेटर देन 0 और एट पाई प्लस अल्फ़ा पे फायरिंग भी अवेलेबल है T3 और T4 को। यहाँ पे देखिए T3 T4 को फायरिंग भी अवेलेबल है, तो T3 T4 कंडक्ट करेंगे। और जब T3 T4 कंडक्ट करेंगे, जब हमारा देखिए यहाँ पे T3 T4 कंडक्ट कर रहे थे यहाँ पे,
तो आउटपुट वोल्टेज VBA हो रहा था, VBA को फॉलो कर रहा था, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज VBA को फॉलो करेगा अप टू यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे VBA क्या हो गया, निगेटिव हो गया। यहाँ पे VBA निगेटिव हो गया, यहाँ पे VBA क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और एट द सेम टाइम VAB पॉजिटिव हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे T3 T4 क्या हो गया, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में चले गए, ठीक है, रिवर्स बायस हो गए। और ये जो T1 T2 थे वो क्या हो गए, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। और जैसे ही 2 पाई प्लस अल्फ़ा पे उनको ट्रिगरिंग मिलेगी तो वो T1 T2 क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। तो इस पीरियड में तो कोई भी थायरिस्टर ऑन नहीं होगा, क्योंकि T1 T2 फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, वो भी ऑफ हुआ। T3 T4 क्या है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, वो भी ऑफ होंगे। तो इसमें भी नन, कोई भी डिवाइस कंडक्ट नहीं करेगी, नन। अब यहाँ से आउटपुट वोल्टेज VAB ग्रेटर देन 0 है, तो आउटपुट वोल्टेज फॉलो द शेप ऑफ VAB, ये। तो यहाँ पे V नॉट टी इक्वल टू VAB हुआ, और यहाँ पे V नॉट टी इक्वल टू VBA दैट इज़ माइनस VM साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये आउटपुट, अब देखिए ये आफ्टर 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फ़ा में ये जो रेंज है अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, तो 2 पाई के बाद से यही रिपीट होगा। तो ये 0 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए कोई भी डिवाइस नहीं कंडक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे भी नन, कोई भी डिवाइस कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए आई नॉट टी इक्वल टू वी नॉट टी बाई आर, ठीक है। तो मैं आई नॉट टी का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ओमेगा टी आई नॉट टी, ठीक है। तो देखिए आई नॉट टी इक्वल टू वी नॉट टी बाई आर। तो देखिए यहाँ पे अब आई नॉट टी इक्वल टू वी नॉट टी बाई आर, तो आई नॉट टी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वी नॉट टी के मैग्नीट्यूड से कम होगा, बट जो करंट की शेप होगी वही होगी, बिकॉज क्योंकि जो लोड है वो रजिस्टिव लोड है, तो उसके शेप में कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी उसमें फेज एंगल के टर्म्स नहीं आएंगे, तो वो सेम शेप को फॉलो करेगा, बट उसका जो करंट का मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। तो ये अल्फ़ा, ये करंट थोड़ा मैग्नीट्यूड में छोटा, और ये एट पाई पे फिर ज़ीरो, और अप टू पाई प्लस अल्फ़ा तक में ज़ीरो रहेगा, फिर ये 2 पाई है, तो फिर ये करंट इसका मैग्नीट्यूड आएगा और फिर ऐसे फॉलो करेगा आउटपुट वोल्टेज के शेप को ही। तो ये जो होगा ये VM बाई आर होगा, ये आई नॉट टी है, आई नॉट टी, और इसका मैं एम्पलीट्यूड कितना होगा, VM होगा, ठीक है। अब देखिए अगर सोर्स करंट की बात करें, सोर्स करंट, तो सोर्स करंट जब T1 T2 ऑन थे, जब T1 T2 ऑन थे, तो सोर्स करंट आउटपुट करंट के बराबर था। तो सोर्स करंट भी आउटपुट करंट के बराबर था, तो मैं सोर्स करंट को ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो एकदम सेम एम्पलीट्यूड होगा, ऐसे ही सोर्स करंट का सेम। और जब कोई भी थायरिस्टर ऑन नहीं कर रहा था, सब ऑफ थे, तो ये सोर्स करंट भी ज़ीरो था। लेकिन जब T3 T4 ऑन थे, तो सोर्स करंट निगेटिव ऑफ आई नॉट टी था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड रिवर्सल हो जाएगा। तो सोर्स करंट का इसका एम्पलीट्यूड रिवर्सल हो जाएगा, ऐसे जाएगा। ये VM बाई आर है, तो यहाँ पे ये माइनस, ये ऐसे जाएगा, सॉरी, ये, तो ये माइनस VM फिर ज़ीरो होगा, और फिर इसको फॉलो करेगा। तो ये ग्रीन वाला IST है, और ब्लू वाला आई नॉट टी है, ये आई नॉट टी। अब मैं VT1 को प्लॉट कर लेता हूँ, VT1 को, ओमेगा टी, और ये VT1, ये अल्फ़ा पाई, पाई प्लस अल्फ़ा, 2 पाई, 2 पाई प्लस अल्फ़ा, 3 पाई। देखिए जब T1 कंडक्ट था उसके क्रॉस वोल्टेज 0 था, और जब T1 ऑफ था, जब T1 ऑफ था, तो VT1 किसको फॉलो कर रहा था, तो VAB को फॉलो कर रहा था। तो मैं क्या करता हूँ, इसको VAB को डॉटेड लाइन से यहाँ पे बना लेता हूँ, ये हमारा डॉटेड लाइन वाला VAB है, इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक में 0 टू अल्फ़ा में कोई भी डिवाइस कंडक्ट नहीं करिए, इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज VT1 क्या होगा, VAB के बराबर होगा।
तो ये वी ए बी के बराबर होगा, तो वी ए बी ऐसे आएगा। अब यहाँ से अल्फ़ा टू पाई में T1 कंडक्ट कर रहा है तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए पाई टू टू पाई प्लस अल्फ़ा तक में T1 क्या है, ऑफ है, तो वी T1 क्या होगा, वी ए बी के, तो यहाँ से ये वी ए बी को फॉलो करेगा, इसकी शेप को, ठीक है। और फिर यहाँ पे T1 कंडक्ट कर रहा है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सीधा निगेटिव हो गया और इसका एम्पलीट्यूड कितना आया, वी एम आया। तो इससे तो ये पहला पॉइंट यही निकाल लीजिए कि जो फुल वे ब्रिज रेक्टिफायर है उसका पी आई वी वी एम होता है, जबकि जो मिड पॉइंट कन्वर्टर होता है उसका पी आई वी टू वी एम होता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का ओवर द फुल वेव मिड पॉइंट कन्वर्टर के ऊपर, क्योंकि उसमें जो पी आई वी था वो टू वी एम आ रहा था, ठीक है। अब देखिए, अब सर्किट टर्न ऑफ टाइम की बात करते हैं। देखिए तो जिस समय यहाँ पे देखिए इस टाइम पे थायरिस्टर T1 क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है, T1 ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे T1 थायरिस्टर की जो थ्रू करंट होगी वो 0 होगी। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या कहता है कि टाइम एट विच एनोड करंट थ्रू द थायरिस्टर बिकम 0, दैट इज It1 is less than the holding current, then thyristor will become off, तो It1 become nearly 0। और जिस पीरियड तक उस थायरिस्टर T1 के क्रॉस रिवर्स वोल्टेज अप्लाई हो उसी को हम सर्किट टर्न ऑफ टाइम बोलते हैं। तो ये सर्किट टर्न ऑफ टाइम है अक्रॉस थायरिस्टर T1। तो यहाँ से हम सर्किट टर्न ऑफ टाइम दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं T1 का। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ थायरिस्टर T1 ओमेगा टी सी इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई, तो यहाँ से टी सी इक्वल टू पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। अब एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं। देखिए यहाँ पे ये अल्फ़ा से पाई प्लस अल्फ़ा में ग्राफ रिपीट हो रही है, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, पाई हो गया। और ये एग्जिस्ट कहाँ से कहाँ तक कर रही है आउटपुट वोल्टेज, अल्फ़ा टू पाई। तो हम इसका वी नॉट एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट, वी नॉट एवरेज 1 बाई पाई अल्फ़ा टू पाई वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो यहाँ से आ जाएगा वी एम बाई पाई साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी अल्फ़ा टू पाई, तो ये आ जाएगा वी एम अपान पाई 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। तो ये वी नॉट एवरेज आ गया। तो आई नॉट एवरेज भी निकाल लेंगे। आई नॉट एवरेज क्या हो जाएगा, वी नॉट एवरेज डिवाइड बाई आर हो जाएगा। अब वी नॉट आर एम एस क्या होगा, तो सेम होगा उसको, ये 1 बाई पाई अल्फ़ा टू पाई वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ओके, तो मैंने एक शॉर्टकट बताया था कि किसी भी साइनोसॉइड वेवफॉर्म के लिए जो शॉर्टकट होता है वो होता है वी एम बाई रूट में 2 इंटू टाइम पीरियड ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1 बाई 2 साइन 2 इंटू लोअर लिमिट साइन 2 इंटू माइनस साइन 2 इंटू अपर लिमिट होल टू द पावर 1 बाई 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपर लिमिट हमारी क्या है, पाई है, लोअर लिमिट अल्फ़ा है और टाइम पीरियड क्या है, पाई है। तो यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा वी एम बाई 2 रूट में पाई माइनस अल्फ़ा प्लस 1 बाई 2 साइन 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 पाई होल टू द पावर 1 बाई 2। अब साइन 2 पाई तो 0 हो गया, तो यहाँ से वी ओ आर एम एस आ गया वी एम बाई रूट 2 पाई माइनस अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा बाई 2 होल टू द पावर 1 बाई 2। तो इससे आई ओ आर एम एस भी निकाल लेंगे। आई ओ आर एम एस क्या हो जाएगा, वी ओ आर एम एस बाई आर। अब इनपुट पावर फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। इनपुट पावर फैक्टर तो इनपुट पावर फैक्टर के लिए वी एस आर आई एस आर इनपुट पावर फैक्टर बराबर वी ओ आर इंटू आई ओ आर। अब देखिए ये आर एम एस करेंट है, जब इसका फार्मूला हम लिखेंगे तो ये
इसमें आई नॉट टी का स्क्वायर का टर्म आएगा, और वैसे ही ISR में जब फार्मूला लिखेंगे तो ISR की वैल्यू लिखेंगे तो स्क्वायर का टर्म आएगा, ठीक है। तो जब हम ये IST है तो IST का जब स्क्वायर करेंगे तो IST ऊपर आ जाएगा। दैट मीन्स कि IST का स्क्वायर और आई नॉट टी का स्क्वायर दोनों का शेप सेम होगा, तो इसलिए जो इनकी RMS वैल्यू होगी वो दोनों सेम होगी, ठीक है। तो इसलिए जो ISR और IOR होगा वो दोनों इक्वल होंगे, तो ये कट जाएंगे। तो इसलिए जो इनपुट पावर फैक्टर हो जाएगा, इनपुट पावर फैक्टर वो हो जाएगा VOR डिवाइड बाई VSR, ओके। और VOR की वैल्यू आई थी Vm/√2 पाई माइनस अल्फ़ा प्लस साइन 2α/2 होल टू द पावर 1/2, और इस इनपुट का तो RMS Vm/√2 होगा। तो ये Vm/√2 से Vm/√2 कट जाएगा और 1/√π बचेगा। अब √π को अंदर ले जाएंगे तो इनपुट पावर फैक्टर आ जाएगा 1 - α/π प्लस साइन 2α/2π होल टू द पावर 1/2। अब इसका एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। देखिए अल्फ़ा और इनपुट पावर फैक्टर के बीच में ग्राफ। देखिए जब अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा और साइन 0 0, तो यहाँ पे इनपुट पावर फैक्टर की वैल्यू 1 बचेगी, तो ये 1 आएगा। अगर हम किसी π/2 पे रखें तो ये π/2 होगा यहाँ पे, मतलब 1 - π/2 हो, अल्फ़ा की वैल्यू π/2 डिवाइड बाई पाई, और ये तो 0 हो जाएगा टर्म होल की पावर 1/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/√2। तो इस पे जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, इस पे मैग्नीट्यूड वो आ रहा है 1/√2, और जब पाई रखेंगे तो ये 1 पाई 1 होगा तो 1 - 1 0, और साइन 2π 0, तो ये टोटल टर्म कितना हो जाएगा 0। तो पाई पे इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम फायरिंग एंगल बढ़ा रहे हैं तो हमारा पावर फैक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर हमारा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।